नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 5 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि प्रातः 10 बजे तक और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 6:17 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। सुकर्मा योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा केतु की है और साथ ही साथ 10 मई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ में है। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु तुला राशि में। मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए मृगशिरा में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात ही प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके फिर पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में रहेंगे। और आज गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध हो जाने के कारण गुरु और शुक्र दोनों के साथ ही आज ये चंद्रमा विशेष प्रभाव देने वाले बनेंगे। तो देखा जाए तो आज गुरुवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, किन मामलों में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 10 मई दिन मंगलवार को बहुत ज्यादा कोई मुहूर्त तो नहीं है। एकमात्र पहला मुहूर्त मिल रहा है प्रसूतिका स्नान का, जो दोपहर में है, वो भी 3:06 से शाम 4:31 तक। और ईंट इत्यादि बनाने का काम करना है, उससे संबंधित कुछ काम प्रारंभ करना है, तो उसका मुहूर्त सायंकाल 4:32 से 5:48 के बीच है। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, चलते हैं केतु की ओर। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के 6ठ भाव में केतु के प्रभाव का। अगर जन्म कुंडली के 6ठ भाव में केतु हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता बन जाता है, खरी खरी बोलने वाला, मुंह पर बोलने वाला। ऐसा जातक थोड़ा जिद्दी भी होता है, हठी भी होता है, और तो और ऐसा जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। हालांकि देखा जाए तो ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हैं उन सबों ने केतु के 6ठ भाव के प्रभाव को मिला जुला कहा। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने खराब, सबने कुछ न कुछ मिला जुला कहा। लेकिन कुछ विशेष
तीन ऐसे मर्मज्ञों की मैं चर्चा लेकर के उपस्थित हूं आपके सम्मुख, जिसमें पहले हैं मंत्रेश्वर। इनका कथन है कि यह विचारणीय भी है कि षष्ठ में यदि केतु हो तो ऐसे जातक को इष्ट सिद्धि होती है। इष्ट सिद्धि का मतलब आप जानते हैं कि जिनमें आपकी साधना हो, रुचि हो, वो शीघ्र ही उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर जातक ऐसे अपने इष्ट देवता की साधना करे तो वो शीघ्र ही उस पर कृपा प्रदान कर देते हैं, उससे शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा जातक मनुष्य और उदार स्वभाव का भी होता है, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला होता है, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। ढूंढीराज कहते हैं कि बहुत धनवान होता है परंतु मामा पक्ष से उसका संबंध ठीक नहीं होता। और जागेश्वर भी यही बात कहते हैं कि विपुल धन धान्य वाला होता है परंतु मामा पक्ष से उसको सहयोग नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, असल में मामा पक्ष से सहयोग नहीं मिलता, मामा पक्ष से संबंध खराब होता है, ये सबने कहा। लेकिन आज के इस परिवेश में इसका कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामा पक्ष से संबंध कैसा है, मामा से साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि जरूरत हो, जिन घरों में होता होगा वहां से भी सहयोग उनको चाहिए हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका कोई खासा मतलब नहीं है। मैं अपने विचार अगर केतु के षष्ठ भाव की करूं तो मैंने षष्ठ भाव के केतु को स्वास्थ्य के मामले में बहुत परेशानी में देखा है। मैंने जितनी भी जन्म कुंडलियों में देखा, षष्ठ का केतु जातक को स्वास्थ्य के मामले में बहुत कष्ट दे रहा है, पीड़ा प्रदान कर रहा है। ऐसे जातकों को भ्रामक रोग होना, नजर लगना, सामान्य शब्दों में कहूं तो हालांकि हम विज्ञान के युग में हैं, लेकिन हाँ, ऐसे जातकों को नजर, टोना, टोटका की इसकी शिकायत बहुत ज्यादा होती है। सामान्य सा भी मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है कि कोई कार्य करने वो जाए और किसी से कह दे, हो नहीं सकता कि वो काम उसका बन जाए, उसको नजर बहुत लगती है। और स्वास्थ्य के मामले में तो परेशानी देते ही। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि रोग डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आता, और इससे बड़ी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। रोग पकड़ में आए तो तुरंत उसका इलाज हो, और रोग जब पकड़ में ही नहीं आए तो फिर तो समस्या कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी, विडंबना देखने को मिलती है। बाकी अगर देखा जाए तो मैंने केतु के षष्ठ में होने से कुछ बहुत बुरा तो नहीं और देखा। अब एक और पॉइंट आपको बता दूं कि षष्ठ के केतु के बारे में जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में चर्चा मिलती है कि षष्ठ में गुरु और केतु की वहां प्रयुति उनको अजात शत्रु बनाया या शत्रुओं को भी जीतने वाला बनाया, जिससे जैसा जब चाहे उन्होंने अपनी बात मनवाई। असल में देखा जाए तो केतु का स्वभाव है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठे उसके भाव को और ज्यादा बली कर देता है। अब किसी ग्रह के साथ उसी ग्रह की राशि में बैठ जाए तो सीधी सी बात है, ऐसा केतु उस ग्रह के प्रभाव में 5 गुना अधिक बल डाल देगा, वृद्धि कर देगा। तो षष्ठ भाव में यदि किसी ग्रह के साथ उसी की राशि में बैठ जाए तो कहना ही नहीं। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर यही शनि के साथ केतु बैठ जाए तब, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसको श्रापित योग के समान प्रभाव देने वाला माना गया है। देखिए, आमतौर पर षष्ठ भाव में शनि के होने को क्या कहा गया है कि पाप ग्रह इस भाव के दुष्प्रभाव को रोकने का काम करते हैं। तो शनि के होने से भी यही माना जाएगा। लेकिन हाँ, षष्ठ भाव में अगर ये युति मैंने देखी है जहां भी, तो वहां ऐसे जातकों को स्वास्थ्य में परेशान बहुत देखा है। पैर से संबंधित परेशानी, कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। सामान्य शब्दों में आप जानते हैं शनि राहु संयुक्त, सर्वदा रोग संयुक्त, कैंसर इत्यादि रोग का भी जिक्र इसी से होता है, यानी सर्वदा के लिए कोई ना कोई दीर्घकालिक रोग देने वाला माना गया है। तो शनि पैर के कारक षष्ठ में बैठ करके पैर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, पैर से संबंधित विकलांगता अथवा नसों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित लगातार परेशानियों को देते हैं। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि मैंने जैसा कहा कि शनि का काम है कि वो पापग्रह का काम है कि 6वें 8वें 12वें भाव में अगर होते हैं तो उस भाव के दुष्प्रभाव को दबाते हैं। अब केतु क्या करते हैं कि इस भाव के ग्रह को 5 गुना अधिक बली करते हैं। फलस्वरूप कहीं ना कहीं कष्ट दृष्टिगोचर होता है, परेशानी होती है। तो ये जरूर देखिए कि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में यदि केतु हैं तो किस राशि में बैठे हैं, और जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति किस अवस्था में है, ये भी हमेशा ध्यान रखना होगा। एक और बात, चूंकि षष्ठ में केतु की बात अगर चल रही है तो ये तय है कि 12वें में राहु हो जाएंगे, और आप ये जानते हैं कि 12वें का राहु कारावास योग बना देता है। अब ये हर हाल में कारावास हो ऐसा नहीं होता, उसमें लग्नेश की स्थिति को देखना होता है, सूर्य की स्थिति को देखना होता है, तभी जाकर के कारावास योग सिद्ध होता है। पर फिर भी ये परेशानी में डालता है। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि मंत्रेश्वर की बात बहुत हद तक सही है कि षष्ठ के केतु से जातक के अंदर उदारता तो आ ही जाती है, प्रभाव। क्योंकि 12वें में केतु कैसे होते हैं, तो 12वें के वो कारक होते हैं, मोक्ष प्रदायक माना गया। तो उस अवस्था में जब षष्ठ में होते हैं तो इनका श्रेष्ठ प्रभाव ही देखने को षष्ठ में मिलता है, ये अच्छा ही प्रभाव देते हैं। ये अलग बात है कि मामा पक्ष से कोई विशेष साथ लाभ नहीं मिल पाता। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में, थोड़ी देर के लिए मंगल के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन आज राहु के नक्षत्र में रहेंगे और आज गुरुवार का दिन है। कुल मिलाकर दिन बहुत बढ़िया है। आज मेष राशि के जातक जहां भी जाएं जीत दर्ज करें, झंडे गाड़ करके आए। कार्यस्थल पर भी है तो दिन बहुत बढ़िया है। आज आपके शत्रु भी आपका सहयोगी बनकर के समर्थन करेंगे। और याद रखिए कि आज के दिन आपको विशेष नम्रता का ही स्वभाव अपनाना है, नम्र बनकर के ही सबके साथ जुड़ करके चलना है। इससे आपको आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा और जबरदस्त लाभ भी मिलेगा। अच्छा, एक और बात, आज पूरे दिन विपरीत के साथ साथ बुजुर्गों का भी समर्थन आपको प्राप्त है, यानी जो आपके कार्यस्थल पर आप उम्र में बड़े लोग हैं उन सबका आपको सहयोग और साथ प्राप्त होगा। ये हर जगह यात्रा की योजना बना सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ होगा। व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। लोहे से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो बहुत बढ़िया, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आज विशेष रूप से मेष राशि के जातक अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें। और प्रेमियों के लिए, अगर आप मेष राशि के हैं तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, बात बात पर नाराज होना, इससे प्रेम संबंध में रुकावट, परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको आज एलर्जी इत्यादि से परेशानी हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके आप एलर्जिक रोग से परेशान रहते हैं तो अपना ख्याल रखिएगा। हालांकि कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। सभी मेष राशि के जातक आज हनुमान जी की शरण में आए, बजरंग बाण का पाठ करें। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज काला। और ये ध्यान रखिएगा कि काले रंग का पूर्णतः वस्त्र धारण नहीं करना। काले रंग का कोई और कपड़ा इत्यादि हो तो उसको अपने पास रख सकते हैं, या साइड में कहीं टीका वगैरह हो तो काले रंग का लगा सकते हैं। इसी से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप मेष के हैं तो आपको पूर्णतः काले रंग की चीजें नहीं पहननी चाहिए। लेकिन आपके लिए चूंकि आज लकी है तो कोई चीज उसकी अपने पास रख लें तो इससे काम अलग बनेगा। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना बहुत बढ़िया है दिन, परंतु आज वाणी पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़ना है। आज उन सभी जगहों पर जहां आप अपने प्रतिद्वंदियों को हराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, विशेषकर वाक युद्ध करना चाहते हैं, तो आपको समझ लीजिए सफलता मिलेगी। तर्क वितर्क कुतर्क हर मामले में आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको जानकार जो हैं उनकी एक बार राय मान लेनी चाहिए, उनसे पूछ जरूर लेना चाहिए। अगर कोई कठिनाई, कोई परेशानी आ रही है जिससे आप परेशान हैं, अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसका शीघ्र ही आपको हल मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी ऐसी परेशानी। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। एकाग्र रह करके काम करेंगे तो जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। अगर नौकरी के शिफ्ट में चेंज इत्यादि हो रही है तो इसके चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो बहुत बढ़िया। जो सभी लोग जो कमीशन से संबंधित काम करते हैं उनके लिए आज का दिन विशेष लाभप्रद रहने वाला है। समझ लीजिए वाणी में चमत्कारिक प्रभाव, और अपने वाणी के प्रभाव से आप अपने सभी काम बना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं जो आपकी डील आज स्वीकार ना करे। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और यही बात अगर हम प्रेमियों की कहें तो प्रेमियों के भी दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफल रहने वाले हैं। विशेष करके किसी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि तो सफलता तय है। स्वास्थ्य के मामले में आलस्य की स्थिति जरूर आज आप पर हावी रहेगी, परंतु आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी कर सकते हैं। मिथुन के लिए भी अति उत्तम है दिन। आपके जितने भी सोचे काम है वो पूर्ण होते दिख रहे हैं और विशेष करके आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। गुरुवार का दिन होने के कारण आज आपका विवेक भी खूब जागृत रहेगा। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा लाभ देंगे। हालांकि परिवार का सहयोग कम मिल पाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी संभव है जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की तकलीफ हो, फिर भी है दिन अनुकूल। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में पदोन्नति के योग मिल रहे हैं, या यूं कहें कि इससे संबंधित कोई सूचना लाभ दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो ही व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ फल प्रदायक है। किसी भी तरह का निवेश आप सावधान होकर के विचार करके, बिना विचारे नहीं कर सकते हैं। बहस विवाद इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि धूमिल होगी। प्रेमियों के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थी वर्ग, मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको थोड़ी संभव है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में आज जाकर के दर्शन करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जानकार की राय से करिएगा। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं आज वो पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहें। कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िएगा।
आज का दिन छोटी मोटी लगातार परेशानियां लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में आज आपके द्वारा दिए गए श्रेष्ठ सुझावों का भी वो उचित सम्मान नहीं होगा जिसका होना चाहिए था। हो सकता है काम आप करें और नाम किसी और का आज होगा। विवाद में मत पड़िएगा। किसी के विरोध करने से आपको बचना चाहिए। जितना हो सके विरोध करने की जगह शांति से आज के दिन को निकालने का प्रयत्न करिए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग आज आपको कम ही मिलने वाला है। किसी भी बात पर आपको आक्रामक नहीं होना। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा सावधान होकर के ही करिए। यात्रा बेहद श्रेष्ठ है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। यात्रा का परिणाम बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना। धन उधार लेने देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। हो सकता है डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। विद्यार्थी वर्ग करियर को लेकर के आज चिंतित रहेंगे। जिस तरह के सहयोग की आपको अपेक्षा थी वो सहयोग प्राप्त नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना से आज आप परेशान हो सकते हैं और खाने पीने पर भी नियंत्रण रखना होगा क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत संभव है। आज बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश से दूर रहिए। सिंह के लिए दिन ठीक है, अच्छा है और आपको इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का आप भरपूर लाभ उठाइए। यहां तक कि औरों की परवाह आपको नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी, आगे बढ़ते चले जाइए। भविष्य अच्छा है, सो तैयार होकर के आज इस दिन का लाभ उठाइए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। कोई विशेष काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, उस कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन आज धनप्रद रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ है और किसी भी तरह का निवेश करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बस बाहर के भोजन से बचिए। मांसाहार और मद्यपान से पूरी तरह से दूरी बनाइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु सावधान होकर के। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, हालांकि ऊहापोह भी रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मुंह में छाले पड़ जाएं ऐसी संभावना है। आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल ही घी के दिए से आज सूर्य भगवान की आरती करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी कर सकते हैं। बात अगर कन्या की करें तो बहुत बढ़िया है दिन। हर काम वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसा एक समय है जहां आपको अपने करियर पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। करियर को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए। चेष्टा करनी चाहिए करियर में कैसे आप आगे बढ़ सके। करियर के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में सफलता, करियर में मजबूती, जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी काम, विशेषकर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिस पर बहुत दिनों से कोई बात नहीं बन पा रही थी या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें कोई विवाद था, तो समझ लीजिए कि उससे संबंधित विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें विवाद की स्थिति हो तो आज आपको नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे मामलों से आज आपको बचना चाहिए। बातचीत से हर तरह की उलझन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हर मामले में आपको समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। कहीं रुका हुआ कोई काम था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विशेष करके कहीं पैसा फंसा इत्यादि था उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और हाँ, आज के काम को आप कल पर मत टालिएगा। जो काम करना है आज ही कर डालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है तो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बोलने से पहले जरा तोल लीजिए, सोच समझ करके बोलिए। और वाणी पर संयम रखना बेहद आवश्यक है। अब यही बात अगर हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा। लेकिन अगर हम बात आपकी सफलता की करें तो सफलता में कोई कमी नहीं। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपको हर तरह की परेशानी से बचाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी और निवेश भी आप करें। और तुला की बात करूं तो आपको भी आज भाग्य प्रदान करने वाला है दिन। आत्मविश्वास पूरी तरह बना रहेगा, मन सक्रिय रहेगा। कोई भी कार्य जिसमें आप हाथ डालें समझ लीजिए पूरी तरह से सफलता उसका लाभ। और कार्य क्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया है। प्रगति के दृष्टिकोण से तो बहुत ही बढ़िया। धन के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। आर्थिक पक्ष पूरी तरह से आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आज आपको 2-3 बातों का मूल रूप से ख्याल रखना है। जो भी आपके साथ के लोग हैं, जो आपके उच्चाधिकारी हैं,
उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। किसी की बात को काटने से पहले पूरी तरह से विचार कर लीजिए और यही बात आप अपने घर में लागू करिए। विशेषकर पिता की बात को काटने से आपको बचना होगा, नहीं तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। इनसे बहस इत्यादि करने से आप पूरी तरह से बचिए। जीवन साथी के साथ भी तालमेल बिठाने की आपको कोशिश करनी है। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन संभावना इस बात की है कि आपके विचारों में, आपके मन में आज उग्रता का समावेश होगा। कारण है राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और गुरुवार का दिन, तो कहीं ना कहीं उग्रता का समावेश आपको अपने स्वभाव में देखने को मिलेगा। पर फिर भी अगर इन मामलों में थोड़ा सावधान हो जाते हैं, उग्रता से बच जाते हैं, तो दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए भी सफलता प्रदायक है दिन। मेहनत से आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपके भी है। पिता के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। आज सभी तुला राशि के जातक आज देवी के सम्मुख, देवी की प्रतिमा हो, देवी की तस्वीर हो, घी का दिया जलाइए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करें। वृश्चिक राशि के जातक आज शांत रहें। चिड़चिड़ापन, टेंशन और परेशानी की स्थिति बनी रहेगी। आज सबसे जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को कितना ध्यान से सुनते हैं। बीच में बात काटना, दूसरों के ऊपर अपनी राय जबरदस्ती थोपना, इससे आपको बचना होगा। आज सफलता, धन और संबंध में आपको पूरा पूरा महत्व संबंध को देना होगा। इसी से आज आपका दिन ठीक होगा। मित्र की मदद लीजिए। मित्र की मदद से आपकी धन से संबंधित अगर कोई चिंता थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो अधिकारी वर्ग से संपूर्ण मदद आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। काम कहीं ना कहीं अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। लाभ में कमी रहेगी। किसी कानूनी अड़चन परेशानी में भी आप फंस सकते हैं। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं उतार चढ़ाव भरा कहूंगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी ऐसी भी हो सकती है कि शक की स्थिति उत्पन्न हो किसी तीसरे की वजह से, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो तीसरे की वजह से भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी संभव है। पर फिर भी आज वृश्चिक राशि के जातक कहीं भी रहें, एक मूल मंत्र याद रखें, पुरुषार्थ, मेहनत और वो भी धैर्य के साथ। इसी से आपका दिन बचेगा और ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, सावधान रहना होगा। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश ना करें। धनु के लिए मिला जुला मैं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में जो जरूरी बदलाव हैं वो होंगे। दिन फायदेमंद तो है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं भी लगातार उत्पन्न होंगी। हर कार्य में बाधा उठ आना, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको कई तरह की बातें आपके मन में आएंगी। 2 राहें आज पूरे दिन आपके सम्मुख आने वाले हैं। यानी हर मामले में आपको 2 राह दिखाई पड़ेगा, किधर जाएं, ये संशय, कंफ्यूजन आज पूरे दिन बना रहेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो इसके चलते आज एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही काम को 2-2, 3-3 बार, तब जाकर के काम पूरा होगा। वाहन खरीदने का मन बना रहे तो आज भी यही स्थिति वहां भी दिखाई पड़ रही कि ये ले या वो ले, आज स्थगित करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो है, परंतु लोगों से मीटिंग इत्यादि करने के लिए दिन ठीक नहीं है। कोई डील इत्यादि है तो इसे टालिए, आने वाले दिनों के लिए रखिए। आमदनी की स्थिति अपने काम से ही आप बना लेंगे। धन के मामले में किसी से भी किसी भी तरह का विवाद न करें। विशेषकर पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ आज आपका मन, आपका तालमेल नहीं बैठने वाला है। तो प्रयास यही करिए कि पार्टनर के साथ विवाद न हो। दाम्पत्य जीवन सामान्य सुखदायी है, ठीक है। वैसे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है तो परेशानी ही मैं कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता। प्रेम संबंध के मामले में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, अच्छा नहीं है इस मामले में दिन। और विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं आज का दिन उहापोह भरा है, कंफ्यूजन भरा है। तो परेशानी तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से रहने वाली है। पर फिर भी मन को एकाग्र करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, कुछ लाभ तो उससे जरूर होगा। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून, निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। लेकिन अगर यही बात हम मकर की करें तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब नहीं, 90% दिन ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, आपकी महत्वाकांक्षा लेकिन पूर्ण हो जाएगी। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे थे तो सफलता आपको मिलने वाली है। विशेषकर बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे, कोई कागजी कार्रवाई नहीं बन पा रही थी, कागज का काम रुका हुआ था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो आपकी जिम्मेदारियां आज थोड़ी बढ़ेंगी। लेकिन चूंकि चंद्रमा 6ठे में गुजर कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में, दिन गुरुवार का है, सो हर मामले में थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानी होगी, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी स्थिति ऐसी है कि प्रतिद्वंदी बार बार
आज आपको नीचा दिखाने का, आपको परेशान करने का प्रयत्न करेंगे। अनचाहा खर्च कहीं ना कहीं बना रहेगा जो कि आपको परेशान करेगा। धन उधार लेने देने के लिए दिन ठीक नहीं है। तो यही बात अगर हम प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी आज का दिन कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। संबंध में छोटी मोटी परेशानी आती रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन काम बनेंगे। लेकिन प्रेमियों के लिए जैसा मैंने कहा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस, एसिडिटी और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहने वाली है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम। आज गाय को हरा चारा दें, इससे लाभ रहेगा। कुंभ के लिए अगर देखें तो 5वें का चंद्रमा आज विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करेगा हर जगह, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। कुल मिलाकर के पहले समझिए कि आज का दिन है फायदेमंद। विवाद की स्थिति कार्यक्षेत्र में उत्पन्न होगी, लेकिन आपके द्वारा जो आपके सहयोगी हैं, आपके समर्थक हैं, उनका साथ मिलेगा। किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। संतान की ओर से चिंता तो रहेगी, परंतु संतान की ओर से ही कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो हो सकता है चिंता जिस बात की थी वो खुशखबरी को लेकर के चिंता हो, वो आ जाएगी। योजना आपकी सफल होने वाली है। आलस्य से बचिए और दूसरों की बातों में मत आइए। आज दूसरों पर निर्भर रहने वाला दिन नहीं है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन है संघर्षपूर्ण, लेकिन संघर्ष करते हैं तो सफलता मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित योजना तो बनाइए, परंतु अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, नहीं आप परेशानी में पड़ेंगे, फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। गुस्से पर आज आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। और यही बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य और थकान की स्थिति बनी रहेगी। आज गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप जितना अधिक से अधिक हो सके, कम से कम 108। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश लेकिन कर सकते हैं। और चर्चा अगर हम मीन की करें तो आज बड़ा शांत रहना है आपको। किसी बड़े बदलाव की ओर जा रहे हैं तो मत जाइए। खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए। एक के बाद एक ही काम करिए, एक साथ बहुत से कार्य हाथ में मत उठाइएगा। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। और हाँ, आपके शुभचिंतक माता पिता भाई बहन, इनकी बात को मानने का प्रयत्न करिएगा। आपके हर काम में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होगी। आज धोखा मिलने की प्रबल संभावना है। आज जहां से विश्वास न किए हों उस दिशा से भी धोखा चल करके आपकी ओर आ रही है। पर फिर भी किसी मामले में घबराने की आवश्यकता नहीं। जो कठिनाई आपको दिखाई पड़ रही थी, जो रास्ते आपको समझ नहीं आ रहे, जो कठिनाई बनी हुई है, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हर कठिनाई से रास्ता मिलेगा। बाहर आप निकलेंगे परिवार के सदस्यों की राय से, उनके सहयोग से, उनकी सलाह से। तो परिवार के सदस्यों का सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य, व्यापारियों के लिए भी अल्प शुभ है। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। और अपने जितने भी शुभ चिंतक हैं, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र, इन सब की बात को आज आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी कही बात को मानने से ही आपको लाभ मिलने वाला है। उस पर विचार तो करना ही चाहिए। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति व्याप्त रहेगी, मतभेद होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य ही है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में जो लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें विशेष अपना ध्यान रखना होगा। और आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, लाभ रहेगा। लकी अंक 9 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।